हुजूर जीरो जी, जी। बाद अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हुजूर 0.19 सेंट से आप जी, 5 जी। से $6 बनाना सीखें सबसे पहले तो। स्पोर्ट में? स्पॉट में ट्रेडिंग करते हैं आप करें, मैं इधर फ्यूचर्स की बात कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ। फ्यूचर में जी, जी, फ्यूचर में तो वो हो जाता है। मैं स्पोर्ट का आप कह रहे थे ना कि स्पोर्ट में हेवी फंड चाहिए, तो वो मैं स्पोर्ट के लिए कह रहा था। फ्यूचर में तो ज़ाहिर-सी बात है वो लेवरेज लेके हम $1 को $100 के साथ भी प्ले कर सकते हैं। तो वो तो है, हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए हुजूर, क्रिप्टो ट्रेडिंग कोई क्विक रिच स्कीम नहीं है। जी, 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 ऐसे ही है, बिल्कुल है। अगर आप बिगिनर हैं तो माने मैं बिगिनर हूँ और फिर मैं आपसे कहूंगा कि स्कैल्पिंग और इंट्राडे स्कैल्पिंग आपके लिए नहीं है अभी। फिलहाल आपने सिर्फ जी, स्विंग्स जी, पर फोकस करना है, सिर्फ जी। स्विंग ट्रेड्स लेनी है, बड़ा सोचना है, बड़ा देखना है, बड़ा प्रॉफिट बुक करना है। जी, जी, अगर जी। आप बिगिनर नहीं हैं, आप जी, बहुत जी। एक्सपीरियंस्ड है, तो नहीं, 15 नहीं मिनट टाइम एक्सपीरियंस फ्रेम नहीं क्या है? है आप मैं आपको 5 मिनट टाइम जी, जी। फ्रेम पर ट्रेडिंग करें, समझ रहे हैं आप? 1 जी, मिनट जी। टाइम फ्रेम पर ट्रेडिंग करें आप। जी, मेरी तरफ से दिन जी। में आप 25 ट्रेड लगाएं और 25 की 25 विन, टीपी हिट और बाहर आए मार्केट जी, से। जी, जी, जी। क्लियर हो जी, रही है सर। बात? जी, जी, सर, जी। जी, आप यहाँ पर जो हम सीख रहे हैं और सिखाने का ये जो अमल है, ये जी। अल्लाह की रज़ा के लिए, ठीक है? जी, मैं बेशक, आपसे बेशक, वही बात बेशक। करूँगा जो ऑथेंटिक है, जो मेरी जी। खुद की पर्सनल लेवल पे आज़माई हुई है, जो मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, ठीक है? जी, जी। जी क्योंकि सर, आप जी किसी सर, से भी बिल्कुल। सीख लें, किसी से भी जी सीख सर, लें, ऐसे ही है। कितने भी पैसे दे दें, एट द एंड जो आप खुद प्रैक्टिस करेंगे, जिस तरह एक जी, ड्राइवर होता है, वो जी ड्राइविंग सर, बिल्कुल, सीखता है, बिल्कुल लेकिन सही है। जब तक वो गाड़ी लेके बाहर नहीं निकलता रोड के ऊपर, क्या उसका हाथ सही साफ बैठता है उस गाड़ी नहीं, में, ड्राइविंग नहीं में? होता सर, नहीं होता सर। जी, इसी तरह जब आप ट्रेडिंग की दुनिया में आते हैं, तो ट्रेडिंग भी आपने सीखनी है, इसके बगैर तो फिर जुआ है, सट्टा है, गैम्बलिंग है हाँ जी। और जी, हराम है, जी, ठीक है? बिल्कुल आप ऐसे ही। सीखेंगे, सीखने के बाद उसे प्रैक्टिस करेंगे, जी सर। बार-बार करेंगे और बड़ा सोचेंगे, बड़ा देखेंगे, बड़ा प्रॉफिट बुक करेंगे, तो स्कैल्पिंग क्या होगी आपके लिए कोई बड़ी बात होगी? नहीं सर। अभी ये सेशन शुरू होने ते वक़्त जो बात कर रहे थे हैदर रज़ा भाई कि जो आप बता रहे हैं कि ये यहाँ से शॉर्ट है, ठीक है? या ये सिर्फ़ यहीं तक आ सकता है, इससे ज़्यादा नहीं आ सकता। तो ये तो इनके लिए बहुत बड़ा लॉन्ग है। क्यों है भाई इतना बड़ा लॉन्ग वो उनके लिए? क्योंकि वो स्कैल्पिंग के चक्करों में है, कि जी, जल्दी जी से मैं सर। कुछ कमा लूँ, जल्दी से जी, मैं कुछ बना लूँ। समझ रहे हैं? ज़्यादा पैसा रिस्की ट्रेड में घुसा दूँ और ऐसे ही। बस मैं आधे जी 1 सर। घंटे के अंदर बहुत कोई अमीर आदमी बन जाऊँ। नहीं, इस तरह नहीं होता। जी, जी सर, ऐसे तो नहीं है, हाई बिल्कुल ऐसे लेवरेज लेकर हाई लेवरेज लेकर गलत टाइम में मार्केट में एंट्रेंस लेंगे तो क्या होगा? जिस तरह ये पूरा लॉस टाइम होगा, लॉस बोलते होगा। हैं, ये मैंने कल आप लोग को दोपहर के वक़्त बताया था कि यहाँ से शॉर्ट कर लो, कहा था ना? जी सर। जी, तो यूट्यूब पे भी वीडियो अपलोडेड है, शॉर्ट भी बना के अपलोड किया था, ज़ूम सेशन में भी बताया था। तो यहाँ तक जब प्राइस आनी थी, उसमें भी पहले यहीं से बता दिया था, जहाँ पर अभी मेरा डॉट है उसके राइट साइड पे देखें। यहीं से बता दिया था कि प्राइस ऊपर जाएगी, है ना? तो ये होता है लॉन्ग, जी सर। जो जी। हुआ था, जिसके आने से पहले आप लोगों को जी, बताया जी। था। और ये होता है शॉर्ट जो जी हुआ, सर। ठीक है ना? तो हाँ, इसके अलावा मैं यहीं से एंट्री ले लूँ, यहाँ तक के लिए या चलो यहाँ तक के लिए, ये ब्लू लाइन तक के लिए या ग्रीन लाइन तक के लिए, नहीं, 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 ये लॉन्ग नहीं होता, ये बिल्कुल, मज़ाक बिल्कुल होता है, सही कहा। ठीक है? बिल्कुल सही कहा। क्योंकि मार्केट क्या यहीं से नहीं गिर सकती, यहीं से भी गिर सकती है। आप फोमो गिर में सकती फ़ियर है ऑफ सर, मिसिंग आउट में आकर यहाँ से एंट्रेंस लेंगे तो क्या होगा आपके साथ? मिसाल के तौर पे लॉस कल होगा किसी सर, ने फोमो में फ़ियर ऑफ मिसिंग आउट में आकर यहाँ एंट्री ली थी, उसके साथ क्या होगा? लॉस हुआ सर नहीं, मैं उसको। तो स्कैल्पिंग कर रहा हूँ, वो ऊपर की ट्रेंड लाइन है ना, वीकली डायगोनल रेजिस्टेंस वहाँ तक के लिए। हाँ जी। तो मार्केट ने क्या उसको वो लॉन्ग दिया? नहीं, उल्टा। नहीं सर, समझ रहे उसको हैं आप? थैंक यू। जी सर। हाँ, तो आप स्विंग पकड़ने की कोशिश करें। स्विंग लॉन्ग, स्विंग शॉर्ट के ऊपर फ़ोकस करें। इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 1 ऑवर, 30 मिनट्स, 45 मिनट्स, 2 ऑवर की ट्रेडिंग से बाहर आएँ। ठीक है सर। फारूक भाई, अगर बेहतर है तो अगर आपके पास टाइम है तो आज 16 पार्टिसिपेंट हैं, तो जी, जी। एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन पे पॉसिबल है तो बेशक नहीं रिकॉर्डेड सेशन। हुज़ूर, एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन एक बहुत गहरा टॉपिक है। उसमें हमें बायचेव मेथड को डिस्कस करना है और उसके लिए एक्यूमुलेशन के लिए एक अलग हम करेंगे सेशन, हो सकता है फजर के बाद कर लें इंशाअल्लाह कल। ये असल जो मैं में अभी आया हूँ ना,
माजरत के शाम और साथ। रात में, ये मैं इन बातों के लिए नहीं आया हूँ। ये जो जितने भी न्यू कमर्स है ना ग्रुप में, जी उनके जो सवालात है ना, जो जो मचल रहे हैं वो लोग सवालात हम उनके जहनों में, वो सवालात के जवाब, बेसिक सवालात के जवाब देने के लिए आया हूँ। ठीक है। वरना आपको अच्छे से पता है मेरे जिंदगी में शाम रात की नहीं है, कोई टाइमिंग नहीं है, कोई टाइम फ्रेम नहीं है असल में सेशंस उसके लिए वगैरह में। आपने कहा था ना फारूक कि भाई, एटलीस्ट 2 से 3 सपोर्ट और सेशन। रेजिस्टेंस की लाइन बताते हैं कैसे ड्रॉ होगी, कैसे पता चलेगा कि ये सुन रहे सपोर्ट हैं है आप? ये resistance है? हैदर रजा भाई सुन रहे हैं आप? जी जी सुन लिया। मैं सुन रहे हैं? इधर ही मैं बात ऐड इसके लिए करके आया हूँ अभी। अपनी हाँ, बात ये खत्म करना Q&A चाहूंगा। सेशन है। फिर फजर हाँ, के ये क्यों, जी जी, फज- फजर के बाद इंशाल्लाह ये फजर के Q&A लिए सेशन है। फजर के लिए एक टाइम, क्योंकि उस वक्त अगर हम करेंगे तो या तो डेली एक एक सेशन कर लें, आप बेशक एग्जैक्ट टाइम मेंशन कर दें या जैसे बेहतर रहे आपके लिए। जी इंशाल्लाह कल सुबह पाकिस्तान टाइम के हिसाब से आप चाहें तो 8:30 बजे का रख लें। अगर वो आपके लिए बहुत लेट है तो फिर फजर के बाद फौरन तकरीबन पाकिस्तान टाइम के हिसाब से 6:30, ठीक है? ठीक है, 6:30 बजे इंशाल्लाह। कल ये सब सुन रहे हैं आप लोग, जो भी अवेलेबल हो उस वक्त घंटे का सेशन आप इंशाल्लाह। ज्वाइन कर लीजिए। हाँ इंशाल्लाह, वो उसमें फिर हम डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर बात कर लेंगे पहले, या पहले एक्यूमुलेशन पे बात कर लेंगे, और फिर उसके बाद देखेंगे कि वो किस हद तक वाइचएफ मेथड हमारे काम का और किस हद तक नहीं है, ठीक है? जी हाँ ओके ब्रो। जी, अभी फिलहाल ये बताएं कि फिलहाल जो सवाल कर रहे थे वो रिपीट करें अपने सवाल को। सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करें, कैसे पता चलेगा ये सपोर्ट है ये रेजिस्टेंस है? जी आपका नाम? अब्दुल्ला। जी अब्दुल्ला भाई, माशाल्लाह। अब्दुल्ला भाई, ये ऑर्डर ब्लॉक बनाना आते हैं आपको? फारूक भाई, एक आपका सेशन लिया था मैंने और कोशिश की थी उस पर बनाने की, लेकिन कुछ कंफ्यूजन्स थी। अगर रिपीट हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। हाँ, तो कल ही इस मौजू पर बात हुई है, रिकॉर्डेड है। वो अलग बात है कि वो अब तक रिकॉर्डिंग अपलोड नहीं हुई। इंशाल्लाह वो अपलोड होगी। डिटेल में सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक की बात हुई है उस पर, जी, वो ठीक है? मैंने अपलोड कर दिया, बस आपको सेंड करनी है। जी जी इंशाल्लाह जब वो अपलोड हो जज़ाकल्लाह। जाएगी, हाँ हैदर रजा भाई सेंड करेंगे, आप वो देखिएगा। उसके बावजूद नहीं समझ में आए तो फिर सवाल दोबारा कर लीजिएगा, कोई इशू नहीं। जी, और कोई सवाल लो? हेलो। जी जी वॉल्यूम। हुजूर। जी भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह भाई, या मेरा रब्बी। सवाल ना सेंटिमेंट के ऊपर है। शायद मतलब कि अलग सा सवाल है सबसे। जी जी, कुछ भी सवाल करें हुजूर। मालूम होगा तो जी जरूर भाई। अर्ज करूंगा, नहीं मालूम होगा तो साफ साफ नहीं कह नहीं, दूंगा मुझे नहीं मालूम, आप खुद अभी रिसर्च करें। अभी ना एक ही हफ्ता हुआ है मुझे आपको फॉलो करते, तो एक सवाल मेरे मन में पिछले ना एक डेढ़ महीने से चल रहा है, और जो उसका जी जी आंसर हुक्म मिल करें। नहीं रहा काफी देर से। जी जी हुक्म करें। जी, सवाल ये है कि जब नवंबर में बीटीसी 69K पे था, उस वक्त लोगों के जो सेंटिमेंट है, उस वक्त लोगों की सेंटिमेंट है कि ये $1 लाख जाएगा या फिर 90,000 जाएगा। तो उसके बाद जी 59 क्या है, ठीक है, उसके बाद लोगों ने कहा कि ये रिट्रेसमेंट करने आया। तो उस वक्त जी 90% लोगों के मन में ये था कि ये नीचे तो आ गया, लेकिन वापस इसने ऊपर ही जाना है। तो जी उसके बाद तो बीटीसी क्रैश होके 42 के आ गया था ना, और धीरे धीरे जी 32 के आया, और उसके बाद 48 के गया दोबारा ना। तो जी जब 48 के था अप्रैल में, तब भी लोगों के सेंटिमेंट यही थे, दूसरी बार बदले थे सेंटिमेंट। लोगों के सेंटिमेंट है कि 50,000, 55,000, 55 के तक जा सकता है। जी लेकिन वही सेम हुआ, 48 से 46 आया, फिर 45 आया। लोगों ने कहा रिट्रेसमेंट करने आया, तो उसके बाद जी सीधा 17,000 आ गया ना, 50% डाउन आ गया बीटीसी। जी लेकिन इस बार ना बात अलग लग रही मुझे। उस वक्त लोगों के मेरे ख्याल से 70-80% लोग थे जो कह रहे थे मार्केट ऊपर ही जाएगी। लेकिन इस बार 80-90% लोग ऐसे जो कह रहे हैं मार्केट नीचे जाएगी। तो जो वेल्स है, तो वो अपना गेम प्ले करने के लिए बीटीसी को 28K के ऊपर लेकर जाएगी ना, अगर मान लो कि उनको लिक्विडेट करना सबको। बेयर मार्केट में इतने लंबी लंबी उम्मीदें नहीं बांधते हैं हम, और ये सबको मालूम है कि हिस्टोरिकली अक्टूबर बुलिश महीना है। ये सबको हाँ, मालूम वही। है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों प्राइस ऊपर हम्म जाएगी बीटीसी की। ये सबको मालूम है, थोड़ी सी पॉजिटिविटी दिखेगी, रिलीफ रैलीज आएंगी, मगर ये हम्म सिर्फ रिलीफ रैली होगी, कोई बुल रन नहीं होगा। ओके, मतलब कि लोगों के सेंटिमेंट चेंज करने के लिए बीटीसी 25K तक जा सकता है।
नहीं हुजूर, मैंने ऐसा भी नहीं कहा आपसे कुछ भी, और ना ही मैं इस ओके, किस्म की बातों के लिए ये सेशन कर रहा हूँ इस वक्त। ओके। अगर मुझे कोई इस किस्म की बात लगेगी ना कि लॉन्ग आ गया, जेन्युइन लॉन्ग आ गया, स्विंग लॉन्ग मिल गया, ठीक है, हुँ। मार्केट इधर से बस बस समझ जाएं आप। हाँ तो जी, हाँ मैं जी, जरूर बिल्कुल। ग्रुप के अंदर आप लोगों को लॉन्ग लगा कर दिखाऊंगा, प्रॉफिट एंड लॉस सेक्शन में। आप लोग भी मेरे साथ साथ लॉन्ग लगा देना, ठीक है। जी सर, ओके, जी मेरा सर। बस सवाल ना सेंटीमेंट के ऊपर ही था कि लोगों के सेंटीमेंट चेंज नहीं हो रहे अभी। लोगों के सेंटीमेंट क्या है आपके नजदीक? सभी बियर है, मतलब कि 80-90% लोग, और वेल्स गेम प्ले करेंगे मेरे ख्याल से शायद। अभी मैं न्यू हूँ, इतनी तो नॉलेज नहीं है, अभी 1 साल ही हुआ मार्केट में। भाई लोगों के सेंटीमेंट पे मार्केट नहीं चलती। जी जी, मैं यही अर्ज करने वाला था और वो उन्होंने अर्ज कर दी। देखिए, लोगों के सेंटीमेंट से कुछ फर्क नहीं पड़ता मार्केट को, ठीक है। ओके। यस, हाँ, बिल्कुल, आपके इमोशन से भी मार्केट को कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बिल्कुल मार्केट सही। अगर बेरिश है तो बेरिश है, मार्केट अगर बुलिश है तो बुलिश है। और बुलिश अभी है। आप मुझे जवाब दें इस बात का कि मार्केट क्या है, बुलिश या बेरिश। गिरीश है। हाँ, जब बुलिश होगी तो लोग भले तब भी कह रहे होंगे कि हमसे बॉटम मिस नहीं हुआ, मार्केट ने अभी मजीद गिरना है, तो तब गिर जाएगी क्या? बिल्कुल नहीं। नहीं। हाँ, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि सेंटिमेंटल एनालिसिस हमें क्या बता रहे हैं, सेंटिमेंट्स हमें क्या बता रहे हैं, ठीक है। हमें ये ओके, फर्क पड़ता है कि मार्केट की इस वक्त करंट सिचुएशन क्या है और चार्ट हमें क्या बता रहे हैं। ओके। जी सर। और चार्ट्स हमें क्या बता रहे हैं इस वक्त, चार्ट तो बुलिश या यही बेरिश? बता रहे हैं, बेरिश बता रहे हैं। डायरेक्ट बता रहे हैं। हाँ, तो क्या है ये मार्केट इस वक्त, बेयर मार्केट है, जी, बिल्कुल। बिल्कुल। ठीक है। फंडामेंटल्स कैसे हैं, बेरिश हैं, बुलिश हैं? फंडामेंटल तो और ज्यादा बेरिश है। हाँ, तो क्या हो रहा है अभी मार्केट में, प्राइस गिर रही है या ऊपर जा रही है? गिर रही गिर है। रही है। हाँ, तो क्या एक लाइन में गिरती है प्राइस? नहीं, नहीं, रिट्रेसमेंट हाँ, करने जाती है ऊपर। प्यार नहीं, मोहब्बत से लोअर हाइज ऊपर जाएगी बनाती है, फिर नीचे। लोअर लोअर हाइज बनाती है, फिर लोअर जी, लोज बनाती है, ठीक है। लो लो, जी सर। हाँ, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो। लो लो, जैसे मिसाल के तौर पे 6 आवर का टाइम फ्रेम खोला हुआ है, 12 आवर का कर देते हैं, ये देखें, अच्छे से देखना आप इसको, क्या दिख रहा है आपको? स्क्रीन शेयर नहीं हो रही भाई आपकी। मेरी स्क्रीन हो तो शेयर रही नहीं है। हो रही? हो रही तो रही है। है भाई, और कैसे होगी? अच्छा, ये देखें, 25,200 से गिरा, कहाँ पर आया, ठीक है, 18,000। 18,000। 18,500 ना, ठीक है। हम्म। कैंडल पे रख देता हूँ, आप खुद पढ़ लें। 18,500 तक आया, हाँ हाँ ना। जी, जी। जी 22,850 तक गया, गया ना। बिल्कुल। जी। कहाँ तक आया, 18,000 18,034, 84। 24, हाँ 84, हम्म। ठीक है। क्लियर हो गई जी। बात। अब जहां लोअर तक लो भी बना गया, रहा है। अब जहां तक भी गया, फिर कहाँ जाएगा? इसके भी नीचे, 18,000 के नीचे। जी, तो क्या है बना रहा है बीटीसी इस वक्त, प्राइस एक्शन क्या है, करंट प्राइस एक्शन की बात कर लें तो लोअर हाई बेरिश है। लोअर लोअर हाई बना लोअर रहा लो, है। ठीक है। लोअर हाई। लोअर हाई हाँ, लोअर लो। अभी लोगों के सेंटिमेंट्स कुछ भी हो, इससे हमें कुछ फर्क पड़ता है नहीं। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं। जी, अभी फिलहाल मुझे बताएं, आप लोग सब लोग बुलिश हुए हुए हैं, अक्टूबर बुलिश महीना है, ये वो, अगस्त भी बहुत बुलिश महीना था, है ना। जी बिल्कुल अगस्त में 28 के चला गया बीटीसी, नहीं। 25,200 से गिर गया ना। बिल्कुल। जी हाँ, 15 अगस्त से गिर गया, ठीक है, सर, 15 दिन सर बुलिश। जी जी बोले। सर ये जो आपने बताया कि 25,200 से जो इसका एक आया था, और इसके बाद ये जो सी आपके चार्ट पे ये जो रेड वाली बढ़ी हुई है, जब ये एफओएमसी की मीटिंग आई थी लास्ट इंटरेस्ट रेट की, तो इस पे भी इम्पैक्ट मार्केट में पड़ता है, इसका हैवीली इम्पैक्ट पड़ता है कि विद इन, मैंने नहीं खुद देखा सर, था कि विद इन सेकंड्स उधर से रिपोर्ट का डाटा है और इधर से मार्केट ने डंप कर दिया, अच्छा खासा डंप किया। तो ये मतलब बेस करते हैं कि ये बाकी फंडामेंटली इस पे इफेक्ट होता है, या ये जो हम देखते हैं एसएलपी 500 का चार्ट, या उसके अलावा डॉलर का इंडेक्स का चार्ट। ये रहा वो आपका एफओएमसी मीटिंग की जो बात कर रहे हैं ना आप, पंप और डंप, है ना, जी, ये कैंडल ना। ये जो
जी जी ये वाली तो लास्ट थोड़ी देर पहले, इससे एक पहले हुई थी। मार्केट काफी थी, शाम के 5 बजे का टाइम था तब डाटा रिलीज हुआ उधर से, और सीपीआई साथ ही रिपोर्ट डंप। वाला। जी जी सीपीआई की रिपोर्ट थी वो। देखें हुजूर, आप अगर 13 सितंबर की बात कर रहे हैं जी बिल्कुल जी 13 सितंबर। जी जी 13 तो हुजूर इस ग्रुप के अंदर आप कितने पुराने हैं? मैं तो अभी रिसेंटली आपको बताया कि ज्वाइन हुआ। जी जी 13 सितंबर को 16 घंटे पहले से मैं कह रहा था कि शॉर्ट लगाओ, एडवांस एंट्री लेके प्रॉफिट एंड लॉस सेक्शन में दिखा कर, ठीक है। तब कोई सीपीआई डाटा नहीं आया था, तब कोई ईटीएच का मर्ज भी कंप्लीट नहीं हुआ था। ईटीएच का मर्ज जी कंप्लीट जी हुआ 15 ऑफ सितंबर को, ठीक है। अब जी आवाज जी आ रही है जी आपको? बिल्कुल ऐसे ही है तो। हाँ, अभी गौर से जी सर सुनिएगा, आ रही है, सर आ रही अभी गौर से सुनिएगा क्या जी बताना चाह रहा हूँ। 13 सितंबर को सीपीआई डाटा बाद में आ रहा है। 13 सितंबर को 16 घंटे पहले मैं शॉर्ट लगा के बता रहा हूँ प्रॉफिट एंड लॉस सेक्शन में कि शॉर्ट लगा लो, फोमो में मत आओ, यहाँ से प्राइस नीचे जाएगी। ईटीएच मर जा रहा है, पूरी दुनिया बुलिश है। सेंटीमेंट्स की बात हो रही थी ना, ये भी सुन ले जी सेंटीमेंट्स। जी जी पूरी जी दुनिया ऐसे ही बुलिश सर, है। ऐसे ही 15 सितंबर को ऐसे ईटीएच ही का मर्ज कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। क्या कर रहा हूँ मैं, ऐसे ही है हैदर सर। रजा भाई बीच में बोलना पसंद करेंगे आप? क्या कर रहा था मैं 13 सितंबर को 16 घंटे पहले से? शॉर्ट। शॉर्ट शॉर्ट शॉर्ट, और लगा कर दिखा रहा हूँ, एडवांस एंट्री लेके बता रहा हूँ कि मैं यहाँ से शॉर्ट कर रहा हूँ। कहाँ से? यहाँ से, यहाँ से ठीक है यहाँ से। तो आप लोग जी जी जब मार्केट थोड़ा और ऊपर जाए तो रिस्क मैनेज करके शॉर्ट करना मत भूलना। तो जितने जी भी सर पुराने हैं इस ग्रुप में, जो 13 सितंबर को ग्रुप में थे, उन सबको मालूम है कि हमने शॉर्ट लगाया, हमें फायदा हुआ या नहीं हुआ। जी जी सर अब एक क्वेश्चन था, इससे ही एक आपके क्वेश्चन था क्वेश्चन का रिलेटेड। पहले आंसर पूरा होने दे भाई, इस जी जी क्वेश्चन का आंसर पूरा होने दे। जी सर आपने कहा कि एफओएमसी की मीटिंग से, सीपीआई डाटा से बहुत कोई फर्क पड़ गया। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ठीक चार्ट्स है से फर्क पड़ता है सिर्फ। एफओएमसी ठीक की है मीटिंग, सीपीआई डाटा बाद में हो रहा है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बाद में रिलीज हो रहा है रिजल्ट, ठीक है। फेड रेट हाइक्स बाद में आ रहे हैं, न्यूज बाद में आ रही है। चार्ट्स में उसका असर पहले से आ जाता है। क्लियर हो रही है ये बात? जी सर चार्ट्स में हमें पहले पता चलता है कि शॉर्ट करना है कि लॉन्ग करना है। ठीक हो गया सर। जी कितनी बिल्कुल। आसान है ट्रेडिंग, समझ में आ रही है बात? जी सर 16 अस्सलाम से सर वालेकुम। 13 सितंबर को 16 घंटे पहले कैसे बता रहा हूँ, कैसे लगा कर दिखा रहा हूँ शॉर्ट, कैसे शॉर्ट हो रहा है, किसी न्यूज के ऊपर? जी जी सर बताएं। सर जी सर सर एक इससे बात ही एक नहीं, ये बात आपका क्लियर हुई कि नहीं हुई, आपको इतना बताएं, मैं इस जी बात को जी नहीं सर छोड़ूंगा। होगी सर, होगी सर होगी। अभी फरक अभी भाई। आप जिंदगी में सोचेंगे कि एफओएमसी की मीटिंग या सीपीआई डाटा से बहुत फर्क पड़ गया, मेरी ट्रेडिंग खराब हो जाएगी, मेरी ट्रेड फरक खराब हो भाई। जाएगी। सर वो फरक कोई। जी जी सर ये थी कि अब वो आपकी वो बात ठीक है कि एक आपने आपका तब सिनेरियो आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देख के आपने शो, मतलब आपका सेंटिमेंट जैसे वो भाई बता रहे थे कि एक बंदे का सिनेरियोज होते हैं ना कि सीपीआई की रिपोर्ट आनी है या उसका जो सा। फरक भाई मेरा सवाल भी ले लें इसी मौके पर। जी बोले हुजूर, हुक्म करें। आपने कहा कि मार्केट की में जो एफओएमसी की न्यूज़ है वो बाद में आई, लेकिन चार्ट पर इसका असर पहले दिखाई दे दिया। अब ये जो चार्ट पर आपको असर नजर आया कि मार्केट गिरेगी, ये आपको कैंडल देखकर पता चला। क्या ये कैंडल उनके सेल ऑर्डर्स थे जो के पीछे जानते हैं कि खबर क्या आने वाली है? मींस के इदारों के लोग जो वहां पर हैं पड़े यूएसए के, या इन जिनकी वहां बातों तक से हमें, पहुंच है पड़ी, जी जी कंप्लीट कर लें, कंप्लीट कर लें। जिनकी वहां तक रसाई है, जिन्हें पता है कि ये होने वाला है काम, उनके ऑर्डर्स पहले से लगे हुए थे, इसको मद्देनजर रखते हुए आपको पता था शॉर्ट या फिर क्या था? हुजूर, जब आप अल्लाह की रजा के लिए खुद भी सीखते हैं और दूसरों को भी सिखाते हैं ना, समझ रहे हैं आप बात को? जी सर जी जी भाईजान। हाँ, जो जो रज़ा इलाही का मतलब समझता है ना, उसको ये बात आसानी से समझ में आ जाएगी। मगर जो रज़ा इलाही का मतलब नहीं समझता ना, उसको ये बात हज़म नहीं होगी। तमाम उम्र वो सोचता रह जाएगा, उसको ये बात हज़म नहीं होगी। जब आप अल्लाह की रज़ा के माशाल्लाह। लिए लोगों की हेल्प करते हैं ना, जी
तो चार्ट्स आपसे बातें करते हैं, कैंडल्स फॉर्मेशंस आपसे बातें करती हैं, ठीक है। ये सच है, हकीकत है, माशाल्लाह। ये हकीकत है। फिर आप ऑन चेन एनालिसिस, लोगों के ऑर्डर्स, एफओएमसी की मीटिंग, फेड रेट हाइक्स का रिजल्ट, सीपीआई डाटा, ईटीएच मर्ज, ये सब बातें बात की बातें हैं, ठीक है। इतनी बात समझ लें और ये बात ज़हन नशीन कर लें कि चार्ट्स में हमें पहले से दिखता है, ठीक है। जी चार्ट बातें करते हैं, कैंडल्स बातें करती हैं, ये बात आप समझें। ये बहुत आसान है, ये बहुत बेसिक है, ठीक है। मुझे और आपका बिल्कुल और क्लियर जब मैसेज टेक्निकल याद है। एनालिसिस करते हैं आप, जब टेक्निकल एनालिसिस करते हैं आप, मुझ- तो जब मार्केट यहाँ से 18,500 से उठ रही थी, उससे पहले एक 4 टाइम फ्रेम पे फॉलिंग वेज था। अब टेक्निकल जवाब भी सुन लें, ठीक है। कैसे मैंने 16 घंटे पहले शॉर्ट लगाया, कैसे मैंने सबको कहा कि शॉर्ट लगाओ, और कैसे हम सबको फायदा हुआ। टेक्निकल जवाब भी, आंसर सुन लें इसका। 4 टाइम फ्रेम पे फॉलिंग वेज था। फॉलिंग वेज की जो अपर ट्रेंड लाइन थी उसको ब्रेकआउट कर दिया था, यहाँ पे फ्लिप कर दिया था, ये फ्लिप कर दिया 4 टाइम फ्रेम पे, ठीक है। उस वक्त मैंने बनाई हुई थी आप लोग को समझाने के लिए, अभी मैंने हटा दी है वो लाइन, ओके। तो ये 4 टाइम फ्रेम का फॉलिंग वेज था। फॉलिंग वेज को फ्लिप कर दिया, ठीक है, फ्लिप कर दिया, फ्लिप कर दिया, ठीक है। फ्लिप करके क्या हुआ, 20,174 तक आई प्राइस, वहां से डंप कर गई। मेरी आवाज आ रही है, क्लियर है बातें, 18,500 तक। जी सर। जी जी भाईजान। पूरे अरसे में उस अपर ट्रेंड लाइन जो फॉलिंग वेज की थी, उसके नीचे एक भी 4 आवर की कैंडल की बॉडी क्लोज नहीं हुई। विक तो गई, बहुत विक गई, ये देखे जूम कर देता हूँ, जी सर। बहुत विक्स गई, बहुत विक्स गई, मगर एक भी बॉडी क्लोज नहीं हुई। क्लियर हो रही है बात? जी भाईजान। जी सर। या आप लोग को ट्रेंड लाइन वो फॉलिंग वेज की बनाकर दिखाऊं? दिखा दें। हुजूर पुराना जूम सेशन देख लें, 5 दिन या 4 दिन पुराना है, उसमें वो लाइन बनी हुई थी आप लोग को समझाने के लिए, ठीक है। बात को समझें, मेन बात को समझें, प्रोसेस को समझें। मैं अभी वो ट्रेंड लाइन बनाकर दिखाऊं, अब मुझे कुछ प्रूफ करना है आपको, आप यकीन करें ना मेरी बात। यकीन है भाईजान, आप पर यकीन है। जी, तो वो फॉलिंग वेज की लाइन थी। कारी साहब नहीं है, हैदर रजा भाई आप थे उस सेशन में जी मैं था। 4 दिन पहले, हाँ, जिसमें मैं बता रहा था कि ये फॉलिंग वेज की लाइन है, देखें 4 आवर टाइम फ्रेम में इसके नीचे एक भी 4 आवर की टाइम फ्रेम की कैंडल क्लोज नहीं हुई। जी हाँ, तो वहां से फिर 18,500 से ये प्राइस उठनी थी। मैंने लॉन्ग लगाया था, ग्रुप में सबको कहा था लॉन्ग लगाओ, 18,500, 600, 650 से कहा था लॉन्ग लगा लो, कहा था ना। जी बिल्कुल। हाँ, तो ये आपके टेक्निकल एनालिसिस हो गए। फिर यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, ये मोमेंटम कैंडल मिली, ठीक है। लॉन्ग गया ऊपर तक 22,850 तक, 16 घंटे पहले कह दिया कि शॉर्ट करना, शॉर्ट कर लिया, ठीक है। अब इसके अंदर बीच में सीपीआई डाटा आ रहा है, एटीएच मर्ज आ रहा है, इसके बीच में एफओएमसी मीटिंग आ रही है, फेड रेट हाइक्स आ रहे हैं, उससे हमें कुछ फर्क पड़ता है? नहीं। कख, कख का मतलब मुझे समझते हैं आप? आपका कोई मैसेज फर्क नहीं पड़ता, मुझे हमें आपका उससे मैसेज कख फरूक फर्क नहीं भाई, पड़ता। जी, मुझे आपका मैसेज अच्छी तरह याद है। अभी भी ग्रुप में पढ़ोगा, आपने कहा था कि 5:30 बजे उसका रिजल्ट आना है, उस वक्त तक मार्केट पंप कर जाएगी, तब रिटेल ट्रेडर्स लॉन्ग लगाएंगे और मार्केट नीचे चली जाएगी। सिंपल, आखिरी वर्ड ये था। जी, जी, जी। तो जो भाई ये बात नहीं समझ रहे, तो इसमें मेरा नुकसान है। उसी का नुकसान है जो नहीं समझ रहा भाई। जी, 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 जी। तो ये टेक्निकल एनालिसिस जो है, आपके चार्ट्स जो हैं, आपकी कैंडल्स जो हैं, वही सब कुछ बता रही है आपको। आप कहाँ ऑर्डर लगे हुए हैं, कौन सी फंडामेंटल न्यूज़ आ रही है, कौन सी मीटिंग है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा के चक्कर में रहेंगे, खत्म, फिनिश, टाटा, बाय बाय, ठीक है। छुट्टी। हाँ, इन चक्करों में मत पड़ें, इनसे दूर रहें। कोई और सवाल हो तो जरूर पूछें। अच्छा फारूक भाई, वॉल्यूम कैसे चेक करेंगे कि मार्केट में आ रहा है या वॉल्यूम कम हो रहा है? हुजूर ये आपके सामने वॉल्यूम खुला हुआ है, जी जी। तो ये नहीं दिख रहा आपको कि वॉल्यूम आ रहा है कि कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है? सही। ठीक है। इसके अलावा अगर जाकर कुछ ऑन चेन एनालिसिस के हवाले से पिन मैसेजेस सेक्शन में लिखा हुआ है, आप उन वेबसाइट्स को जाकर भी देख सकते हैं। जी, सही। जज़ाकल्लाह। जी, जी, इन्हें भाई वेलकम। बता देना, वो वॉल्यूम के सेशन भी इनको बता दें, देख लें ये चैनल पर।
जी, जी, इंशाल्लाह वो कुछ सेशंस रिकॉर्डेड है वॉल्यूम को लेकर, वो ज़रूर देखें आप जाकर। ठीक है? वॉल्यूम किसी ने नहीं समझाया होगा आपको उस तरह आज तक। इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। इंशाल्लाह। जी। अस्सलाम वालेकुम फारूक भाई। फारूक भाई वालेकुम ये अस्सलाम मैं व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, फारूक भाई मलिक रमजान बात कर रहा हूं सर, कैसे गुजार खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह मलिक रमज़ान साहब कैसे हैं आप? जी, हुक्म करें। अल्लाह का बड़ा एहसान है। हजरत जी। सॉरी आपके टॉपिक से हट के मेरा जरा क्वेश्चन है। जी, जी, टॉपिक अगर कुछ आप नहीं है, ये Q&A सेशन है, जो सवाल करना है करें। अच्छा 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 सर, एक तो मैंने ईएमए के हवाले से सवाल करना सर, क्वेश्चन करना है कि ईएमए 7 की जो लाइन है वो ईएमए 21 से नीचे से जब क्रॉस करती है तो हमें बुलिश ट्रेंड मिलता है। मैं तो अपनी कंफ्यूजन दूर करना चाह रहा हूँ। जी, जी, हुक्म सर, हुक्म। तो सर ईएमए 7 की जो लाइन है वो ईएमए 21 को नीचे से जब क्रॉस करती है तो वो बुलिश का साइन देती है, अगर ऊपर से करती है तो वो बेरिश का साइन देती है। जी, जी, जी। इसी तरह का सर अगर इसी तरह सर जो पीएमए की 50 की मूविंग एवरेज है पीएमए और 55 ये भी इसी तरीके से नीचे से क्रॉस करेगी तो वो बुलिश का साइन होगा सर, इसमें थोड़ी कंफ्यूजन थी। जी, इससे पहले कि आपके सवाल का मैं जवाब दूँ, मैंने आप लोगों से ग्रुप में क्या कहा था? जी जी सबसे पूछ रहा हूँ। सर, मैं न्यू हूँ, मैं नहीं, सर नहीं, नहीं। अभी हाँ, ग्रुप में मैंने आप लोगों से क्या कहा था? आपने कहा था कि नजर डालें इस पर और बताएं कि क्या होने वाला है बीटीसी के साथ। फिर हर बंदे ने अपनी अपनी राय का इजहार किया भाई वहाँ। जी, जी, तो आप लोगों से फिर मैंने क्या कहा था? क्या होता दिख रहा है आपको चार्ट्स पे? भाई आपने तो कहा कि मैं सेशन में बताऊंगा। नहीं हुज़ूर, फ्रेंड्स चैट सेक्शन जाकर देखें, लिखा हुआ है मैंने क्लियरली। सर आपने कहा था गिरने वाली है मार्केट। हाँ, तो गिर रही है कि नहीं गिर पंद्रह रही? पंद्रह हाँ बिल्कुल 15 मिनट में आपने कहा था कि ये टूट जाएगा। तो 15 से 30 पता मिनट के नहीं। अंदर हाँ, तो बात करने का मकसद ये है कि ट्रेडिंग कितनी आसान है। हलवा है। जी, जी, जी। हाँ, अगर अभी समझ आपके आए तो सवाल का बहुत आसान जवाब है। दे रहा हूँ मलिक रमज़ान भाई, ये देखें। आपके लिए सबसे पहले जी तो जी ईएमएस जी जी कौन सर। करते हैं। जिन जिन ईएमएस का आपने नाम लिया उन्हीं ईएमएस को रखते हैं, ठीक है? बाकी सब हटा जी देते हैं, ठीक है? 8 को हटा देते हैं, जी सर। 13 को हटा देते हैं, 50-55 रहने देते हैं, 300 को हटा देते हैं, 100 को हटा देते हैं, ठीक है? ताकि आपको थोड़ा-सा क्लैरिटी दिखे। अब जी थोड़ी